नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लीगल देव पर, जहां हम आपको लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक आम और इम्पोर्टेंट सवाल पर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को कितनी बार रिवाइज्ड या करेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले एक छोटी सी ओवरव्यू। इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर फाइल करने के बाद कभी कभी एरर्स या चेंजेस की जरूरत पड़ सकती है। इसमें रिवाइज या करेक्ट करने की प्रोसेस को हम आज डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहला सवाल है, कितनी बार आईटीआर रिवाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर में आप आईटीआर को कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। ये तब तक किया जा सकता है जब तक कि आईटीआर असेसमेंट कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ तब तक किया जा सकता है जब अपने ओरिजिनल ड्यू डेट तक आईटीआर फाइल की हो और असेसमेंट ईयर के एंड तक हो। अब हम बात करेंगे कि क्यों जरूरी होता है आईटीआर को रिवाइज करना। कुछ केसेस में टैक्स पेयर्स को अपनी इनकम या डिडक्शंस में चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपनी इनकम का अमाउंट गलत लिख दिया हो या फिर कुछ इम्पोर्टेंट डिडक्शंस भूल गए हो, इसलिए आईटीआर को रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है ताकि आप सही अमाउंट टैक्स भरे और किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा कि आईटीआर को कितनी बार रिवाइज किया जा सकता है और क्यों जरूरी होता है इसे रिवाइज करना। अब एक केस स्टडी से डिटेल में हम इसे समझते हैं। समय था 2022 का और एक व्यक्ति नवनीत ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। उसने अपनी इनकम और डिडक्शंस को कैलकुलेट किया और आईटीआर जमा कर दिया। पर कुछ दिनों बाद उसने रियलाइज किया कि उसने अपनी रेंटल इनकम का अमाउंट गलत लिख दिया था। उसने सोचा कि क्या वो अपनी आईटीआर रिवाइज कर सकता है या नहीं। नवनीत ने अपने लीगल डेव एक्सपर्ट से सलाह ली और उसको बताया गया कि वो अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकता है क्योंकि असेसमेंट ईयर के एंड तक 2 रिविजन्स अलाउड है। उसने अपने आईटीआर को रिवाइज किया, गलत अमाउंट को सही किया और रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर दी। इस केस स्टडी से समझ आता है कि आईटीआर रिवाइज करना जरूरी हो सकता है अगर किसी ने गलती से या किसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया हो। इस तरह से आईटीआर को रिवाइज करके लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है और सही टैक्स अमाउंट भरा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, लीगल देव पर कांटेक्ट करके आप अपनी लीगल और फाइनेंशियल क्वेरीज का हल पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में गलती की है या कोई इम्पोर्टेंट डिटेल छोड़ दी है, तो हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना एक वाइज डिसीजन हो सकता है। हमारे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स आपको सही गाइडेंस देंगे और आपकी सिचुएशन को एनालाइज करके आपको बताएंगे कि क्या आपको अपनी आईटीआर रिवाइज करनी चाहिए या नहीं। इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं और लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लीगल देव पर संपर्क करके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ और हैसल फ्री बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।